हॉस्टल की लड़की और जिन्न का प्यार। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए कहानी को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा। कहानी शुरू करते हैं। हॉरर लव स्टोरी। यह बात 1990 की है। रीना उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े थे। रीना उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात रीना जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों का कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। रीना देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और बढ़ाते थे। रीना उस रात सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। वो रीना सोचती है उनकी मम्मी होंगी, इसलिए रीना बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी, इतना ही बोलना था। तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए रीना ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। उसने रीना के मुंह पर हाथ रखा था। उसने रीना से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो रीना उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफी बड़ा और भयानक सा था। रीना फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम? रीना की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन्न की बातें सुनकर या जिन्न की आंखों में देखकर रीना का डर भी खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं न कहीं वो जिन्न रीना को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज रात आता और रीना के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही रीना भी जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करती रहती। वो जिन्न रोज रात को आता था, पर रीना के अलावा किसी और को नहीं देखता था और रीना के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि रीना रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफी समय हो गया था। अब रीना भी उस जिन्न को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज रात होते ही उस जिन्न का इंतजार करने लगती और वो जिन्न आता, फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज रात को जागने की वजह से रीना सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात रीना सो रही थी, तभी वो जिन्न आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी रीना की एक रूममेट ने रीना के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में रीना के साथ रहने में भी डरने लगे थे। एक दिन जब रीना के घर वाले रीना से मिलने आए तो सब ने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह रीना के बाल रोज रात में अपने आप उड़ने लगते थे और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए रीना के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। रीना तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन्न को उसके बाल
सबसे ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी। पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए और जब रात हुई तो वो जिन रोज की तरह रीना से मिलने आया तो उसने देखा रीना ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आया और रीना को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो रीना के रूम में चले जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि रीना पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद रीना को अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी और हॉस्टल की लड़की और जिन के प्यार की कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में जरूर से लिख कर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए अपने